हेलो बच्चों, नमस्ते भाई। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि मैंने कल तक जितनी भी वीडियो अपलोड करी थी वो सभी बच्चों जिन्होंने देखी हैं सबके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज हम बीजगणित का एक सेकंड टॉपिक जो कि द्विघात समीकरण के नाम से जाना जाता है उसको कवर करेंगे। ठीक है। और जो कल मैंने कराया था एक दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ द्विघात समीकरण, ये दोनों मिलकर के 18 नंबर का आता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो। द्विघात समीकरण। इसमें कुछ बातें जो कि बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की होती हैं। पहली बात, द्विघात समीकरण होती क्या है? जब चर और अचर एक साथ जाते हैं और उनकी पावर मैक्सिमम 2 फिर 1 फिर 0 होती है, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये लिखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये जो है ये द्विघात समीकरण है, व्यापक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हम लिखते हैं 7x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम 1 है, उसके बाद मैक्सिमम 2 है, फिर 1 है। ठीक, अब हम लिखते हैं x³ प्लस 8x प्लस। तो क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, और यहाँ पे बात हो रही है द्वि का मतलब होता है 2, तो मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, उसके बाद 1 कम मतलब 1 है। ठीक है, तो ये वाला समीकरण नहीं है द्विघात समीकरण। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या होती है? द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, पहली विधि सभी लोग जानते होंगे, गुणनखंड विधि। ठीक, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। दूसरी होती है श्रीधराचार्य विधि। इसमें एक फॉर्मूला रहता है श्रीधराचार्य में। क्या रहता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन रहता है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो बता रहा हूं उसको समझो, और नोट कर रहे हो तो नोट साथ साथ नोट करते रहो। इसके अलावा अभी कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ये गुणनखंड विधि से भी क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इसी तरीके से करेंगे। गुणनखंड विधि, ये विधि आसान होती है, लेकिन कभी कभी इक्वेशन ऐसी दे दी जाती है जो गुणनखंड से सॉल्व नहीं हो पाती, उसको हम श्रीधराचार्य से सॉल्व करते हैं। और इस विधि से कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो पाए। वो इक्वेशन भी सॉल्व होगी जो गुणनखंड विधि से हो रही है, और वो इक्वेशन तो सॉल्व होगी ही होगी जो गुणनखंड विधि से नहीं हो रही है। तो ये जो है मास्टर फॉर्मूला है। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने का। यहां तक की बात हो गई। अब इसके बाद बात आती है द्विघात समीकरण
के मूलों की प्रकृति होते हैं। क्या मूल क्या होते हैं भाई? जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, इससे पहले अंडर रूट श्रीधराचार्य में ये बात थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसी को हम बिना अंडर रूट लगाए इक्वल टू में डी लिख दें तो इसको बोलते हैं विविक्तीकर। ठीक है भाई, विविक्तीकर, यहां पे इसकी बात होती है। अब इसकी बात होती कैसे है? इसके पहला पॉइंट, यदि v स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, या पूर्ण वर्ग हो। जब हम v स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करेंगे तो या तो ये 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है, या फिर पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, या तो ये ऐसे आ जाएगा, या फिर अगर ये 3 भी आया, 5 भी आया, 7 भी आया, लेकिन 0 से बड़ा है तो ये पूर्ण या पूर्ण वर्ग हो, जो कि मैंने ये बता दी, ये बातें पूर्ण वर्ग होंगी। और बड़े में भी मैंने बता दिया। तो इसके मूल, पहली बात तो वास्तविक होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, फिर परिमेय होंगे तथा असमान ये पहली बात हो गई। अब इसके बाद दूसरी बात, यदि v स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 या पूर्ण वर्ग ना हो, तो पहली जो हमारी शर्त है वो ये कह रही है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 4 होगी, 9 होगी, 25 होगी, 16 होगी, ठीक, तो वो उसके मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे तथा असमान होंगे। इसके बाद यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा होगा पर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 0 से बड़ा कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, ऐसे ही कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो मूल क्या होंगे? तो मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी बात है, अगर v स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू पूरा 0 आ जाए तो केवल और केवल इसके मूल वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। ठीक। फोर्थ है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac छोटा आ जाए 0 से, माइनस में वैल्यू आ जाए, तो क्या होगा? तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। और समान और परिमेय की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। तो ये 4 बातें हैं मूल ज्ञात करने की, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की। और मूलों की प्रकृति क्वेश्चन में पूछी जाती है, और मूलों की प्रकृति तभी बता पाओगे जब ये चारों नियम याद होंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, ये 2 नियम एक ही से हैं,
वास्तविक वास्तविक परिमेय को अपरिमेय कर दिया, आसमान कहा गया आसमान आसमान, ठीक है। अगर ये 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक है और समान है, अगर 0 से छोटा है माइनस में है तो मूल वास्तविक हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। इसके बाद हम चलते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए। समीकरण के मूलों का योग तथा गुणन ज्ञात करना। ठीक, जब बात होगी मूलों का योगफल तो हमको यहां पे माइनस, ठीक है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक लिखना है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस का b/a, ठीक है। दूसरी बात, मूलों का गुणनफल, तो यहां पे अचर पद बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/a, यहां माइनस नहीं आता है, ठीक। जैसे कि 7x 8x + 3 = 0 दे रखा है, तो हमें इसका योगफल निकालना है। तो x का गुणांक माइनस का मतलब माइनस का 8, x का गुणांक ये है बटा x स्क्वायर का गुणांक मतलब 7, ये उत्तर हो गया इसका। अब गुणनफल निकालना है, तो अचर पद मतलब 3 बटे x स्क्वायर का गुणांक मतलब 7, 3/7 इसका उत्तर हो गया। तो ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से बता दी, ठीक है। अब एक बात और रह गई बस, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अगर इसके बिना क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे। द्विघात समीकरण बनाना, बनाते कैसे हैं, ठीक। इसका एक ही रूल है, क्या लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल ब्रैकेट में x, ब्रैकेट के बाहर x प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। बस ये याद करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समझ में आ गई यहां तक बात? तो ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें ये समीकरण दे रखी है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। एक तरीका है कि इसको पहले द्विघात समीकरण में बदलो, इस x की इस x से गुणा कराओ, इसकी इससे गुणा कराओ, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे। ऐसा मत करो, जब भी इसमें का क्वेश्चन आएगा, ये भी पेपर में आया हुआ है, ये शायद 2018 में आया हुआ है, आएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे x + 6 = 0 रख दो, तो x = -6 यहां लिखो, तथा x + 5 = 0 और x = -5 लिख दो, अतः मूल बराबर -6 और -5। अगर तुम इसे द्विघात समीकरण में बदलोगे, क्यों नहीं बदलना है ये भी समझ लो। अगर इसको द्विघात समीकरण में बदलते हो, ठीक है, फिर उसके फैक्टर करोगे, ठीक, फिर लौट के यहीं आ जाओगे, यही बात आ जाएगी, x + 6 एक ब्रैकेट में और x + 5 एक ब्रैकेट में बराबर में 0, तब भी हल करके यही आएगा। पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा देखो, ये ध्यान से समझो, 2x² - x - 1 = 0 है।
ये द्विघात समीकरण है। तो इसको हम श्रीधराचार्य से भी हल कर सकते हैं और हम इसको गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अचर पद होता है, ध्यान से समझ लो बहुत, जो अचर पद होता है यहाँ पे, अचर पद मतलब वो अकेला ही होगा, उसके साथ एक्स वाई कुछ भी नहीं होगा, सीधा सीधा नंबर लिखा हुआ होगा। उस नंबर की गुणा जो पहला होता है चर और अचर पद साथ में, उसके नंबर से कराते हैं। जैसे 1 की गुणा हमने इसमें 2 से कराई तो हम पे यहाँ पे क्या बन गया, 2 बन गया, 1 दूनी 2। ये बात हमको दिमाग में रखनी है, लिख के नहीं दिखानी। 2 बन गया। अब इस 2 के यहाँ 1 नहीं है, जब इसकी गुणा इससे करा दी तो यहाँ 2 हो गया। इस 2 के ऐसे टुकड़े करने, ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको घटाने पर यहाँ पे जो निशान होता है वो निशान देखते हैं, यहाँ पे है माइनस, तो इस 2 को माइनस करने पर x आ जाए। x यहाँ कितने हैं, यहाँ है 1। तो हम यहाँ पे भी x को नहीं लेते हैं, नंबर को लेते हैं। मतलब 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर 1 आ जाए। x से मतलब नहीं है हमें, हमको यहाँ पे जो नंबर मौजूद है उससे मतलब है। हमने इस 1 की इस 2 से गुणा कराई, 2 आ गया, वो हमने अपने मन में लिख लिया। अब इस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पे 1 आ जाए। तो क्या करोगे, देखो 2x² ऐसे लिखेंगे, यहाँ वाला निशान ऐसे ही रखेंगे, ठीक। अभी बस निशान तक उतारोगे। अब 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटा के 1 आ जाए तो, और गुणा करके 2 आ जाए। इस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर 2 आ जाए। तो 2 एकम 2 कर देंगे हम। तो 2 की जब 1 से गुणा कराओगे तो 2, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1, तो 2 एकम 2 कर दिया हमने। मतलब यहाँ पे 2x हो गया। अब इसमें से घटाना है तो प्लस का निशान लगा के हमने x लिखा, फिर माइनस का 1, जो कि ये था। लिखना हमको ऐसे ही का ऐसे ही है, बस ये 2 और प्लस और माइनस दिमाग में करना है। इसकी इससे गुणा कराई 2 आया, 2 के ऐसे टुकड़े करने कि घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे वापस से 2 आ जाए। तो हमने 2 एकम 2 कर दिया। अब जब यहाँ पे माइनस है तो ये दिमाग वाली बात है कि जब यहाँ माइनस है तो यहाँ हम माइनस तो लगा नहीं सकते, क्योंकि माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, माइनस के बाद प्लस लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा और माइनस का निशान आएगा, क्योंकि माइनस का 2x बड़ा है, प्लस का x छोटा है। और यहाँ पे -1 ऐसे ही रहेगा। अब इन 2 में और इन 2 में रिश्ता बना दो, यहाँ से और यहाँ से 2x कॉमन ले लिया हमने, तो x -1 बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस का हमने 1 ले लिया कॉमन, और x 1 यहाँ पे भी हो गया, ये बराबर में 0 चल रहा है। अब 2x + 1, ये और ये मिलके एक ब्रैकेट हो गया, और x - 1 बराबर 0। अब 2x + 1 बराबर एक बार 0 ले लो और एक बार x - 1 बराबर 0 ले लो, तो यहाँ से x बराबर 1 आ गया, और यहाँ से 2x बराबर -1 और x बराबर माइनस का 1/2। इसलिए जो इसके मूल हो गए वो x बराबर 1, माइनस का 1/2 आ गया। ये इसका उत्तर है। देखो बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है, ठीक है। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो फिर दोबारा से बताओ एक बार फिर से समझ लो कि हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ होता है, ठीक है। इसमें जो हमारा आखिरी वाला नंबर होता है उसको हम पहले वाले पूरे अंक से उसमें जो नंबर से गुणा कराते हैं, और वो जो नंबर होता है वो हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि भाई 2 आ गया। अब इस 2 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर 1 आ जाए। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, केवल x दिया था, इसलिए 1। अगर यहाँ 2 दिया होता तो 2, लेकिन 2 इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता। नंबर यहाँ पे ऐसा ही दिया होगा जिसके टुकड़े किए जा सके, जिसकी गुणा करने पर वही प्राप्त किया जा सके, ठीक है। फिर हमने ये ऐसे लिखा, ये वाला माइनस का निशान भी ऐसे ही लगाएंगे। उसके बाद 2x - 1, तो 2x + 1 करा हमने। उम्मीद है कि बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक। इसकी इससे गुणा कराई, फिर दिमाग से सोचो कि 2 में से 1 घटाओगे। जब घटाने की बात हो रही है, यहाँ पे प्लस है, हम ये वाला निशान नहीं बदल सकते अपने मन से, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा। 2x प्लस का x
क्यों? क्योंकि माइनस करके हमें एक एक्स लाना है, वो भी माइनस का लाना है, तो माइनस के 2x में से एक एक्स प्लस का घटाओगे तभी ये तो आएगा माइनस का एक एक्स, और -1 ऐसे ही इन दो को ये लिखा और इसको ये लिखा, फिर ये और ये मिलके एक ब्रैकेट ये बन गया, और ये दो कॉमन ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट एक बार लिख लिया, फिर इसको 0 के बराबर रखा, फिर इसको 0 के बराबर रखा, आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहां पे तुमसे पूछा है कि 1/x² - 2 बराबर है 1/7 के, तो x का वैल्यू फाइंड करो। बहुत आसान क्वेश्चन। 1/x² - 2 बराबर 1/7 ऐसे ही लिखा, इसकी कैंची वाली गुणा करा दी, तो ये 7 इधर और x² - 2 इधर, कुल मिला के x² बराबर 7 और ये 2 हमने इधर भेज दिया तो ये प्लस का 2 हो गया, तो x² बराबर 9 हो गया, जो कि x का मान हो गया प्लस माइनस का 3। ठीक, चौथा क्वेश्चन है 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान हैं। देखो मूल केवल और केवल उन्होंने दिया है समान है, जब हमने कहा समान है तो b² - 4ac बराबर 0 हो गया। ये ना तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ना ही लेस देन 0 है, ये डायरेक्ट 0 के इक्वल है। तो इक्वेशन यहां लिखोगे प्रश्नानुसार 3x² - 6x + k बराबर 0। प्रश्नानुसार मत लिखो, ठीक है, प्रश्नानुसार मत लिखो, जब ये वाली लाइन लिखनी हो तब लिखना, यहां पे मत लिखो। समीकरण 1 हो गई, तो समीकरण 1 की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से कराने पर कौन सी है? व्यापक द्विघात समीकरण, ax + c बराबर 0, तो यहां a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है -6 और c बराबर कितना है k। ठीक है, अब लिखोगे अब प्रश्नानुसार, ठीक, यहां आ जाओगे, इसके बाद सीधे ऊपर ये लाइन लिखोगे, इसका मान इसमें रखो, b² का मतलब -6 का स्क्वायर -4 गुणा a का मतलब 3 और c का मतलब k, और ये बराबर है 0 के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मूल बराबर है। ठीक, ये हो गया 36 - 12 के बराबर 0, तो ये 36 बराबर 12 के, तो k बराबर हो 36/12, 12 एकम 12, 12 3 36, तो k बराबर 3, k का मान हो गया। ठीक है, k का मान 3 हो गया। देखो केवल हमें याद रखने वाली बात यह है कि प्रश्न अनुसार क्या देखा, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो हम ये वाली बात नहीं भूल सकते। अगर हम ये वाली बात भूल गए तो फिर मामला खराब हो जाए। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। इसमें ये पूछा है क्या x बराबर 3 समीकरण x² - 5 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो जो x का वैल्यू दे रखा है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, सीधा सीधा उठा के हमें समीकरण में रख देना है। ठीक है, x बराबर 3 दिए गए समीकरण में रखने पर क्या होगा, x² मतलब 3 का स्क्वायर -5 गुणा 3 + 7, इसके बराबर में 0 आना चाहिए भाई, द्विघात समीकरण है क्योंकि, तो ये 9 - 15 + 7 बराबर 0, तो ये 7 और 9 मिलके हो गया 16 और -15 बराबर 0, ये आ गया 1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। एक आया है लेकिन हमें 0 आना चाहिए था, अतः x बराबर 3 समीकरण का
हल नहीं है। ठीक, कोई समस्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको हल करना है। तो ये एक्स स्क्वायर है इधर LHS में और इक्वल टू में RHS में दे रखा है 11x माइनस 28। हमको द्विघात समीकरण पूरी सही से दे रखी है। देखो x की वैल्यू हाईएस्ट 2 है, फिर x की वैल्यू 1 है, फिर एक अचर पद है। तो हम एक्स स्क्वायर तो इधर है ही है, 11x जब उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 11x हो जाएगा। 28 माइनस का उधर है, इधर लाएंगे 28 उठा के तो ये प्लस का 28 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि अब उधर कुछ भी नहीं बचा तो इसलिए इक्वल टू में 0। अब देखो 28 इधर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ हमने 1 माना, इस 28 की हमने 1 से कराई गुणा, 1 गुणा 28। ठीक, क्या आ गया ये 28 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ के हमारा 11 आ जाए, गुणा करके 28 आ जाए। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 भी हो गया और 7 और 4 11 भी हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है प्लस करने की, तो जब प्लस करने की बात हो रही है तो माइनस का 7 चौक 28 तो 7x और माइनस का ही 4x प्लस का 28। देखो ये वाला निशान हम बदल नहीं सकते, यहाँ पे ऐसे ही हमें रखना है। हम इस वाले निशान में हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला निशान भी ज्यादातर ऐसे ही रहता है, बस हम बीच वाले को अपने इक्वेशन के अपनी नीड के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। अब यहाँ पे देख लो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान का आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन यहाँ दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का निशान आएगा। तो हो गया 28, अब माइनस के साथ की माइनस के 4 से गुणा कराओगे तो 28 आएगा प्लस का, क्योंकि गुणा में माइनस और माइनस की गुणा होने पे प्लस आ जाता है और जोड़ने पे माइनस और माइनस माइनस ही रहता है। तो बात हो गई सही। अब इन दोनों में और इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 7x में x कॉमन ले लो, तो x माइनस 7 माइनस का यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, इसमें से 4 कॉमन आ रहा है केवल, क्योंकि x उधर है नहीं, तो यहाँ से हमने 4 जब कॉमन लिया तो x और ये हो गया माइनस, अब हो गया ये x माइनस 4 और ये हो गया x माइनस 7 बराबर 0। x बराबर 4 बराबर 0 रख दो और x माइनस 7 बराबर 0 रख दो। यहाँ से x बराबर 7 आ गया, यहाँ से x बराबर 4 आ गया, तो x के दो वैल्यू आ गए 7 और 4। देखो इस तरीके से आज की हमने क्लास में बेसिक इसके जो भी रूल है, क्वेश्चन है, वो फॉलो करें। और क्या करें हमने 7 क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन और जो रूल हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करो, ये और रूल को याद करने की कोशिश करो। और तब तक इसके आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक इनकी खूब जम के प्रैक्टिस करो। और जो इसकी प्रीवियस क्लासेस हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उनके क्वेश्चन भी बार बार लगाते रहो।